अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मोहम्मद इमरान आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल में सबकी मंजिल। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि 168 साल पुरानी एक ऐतिहासिक हवेली में जीवन शैली कैसे होगी, जो अतीत के रहस्यों को समेटे हुए और अपने रहस्यों को या अपनी सभ्यता को भविष्य के पूर्वजों तक पहुंचाती है। उसकी जीवन शैली कैसे होगी। दोस्तों, आप आज मेरे पीछे देख रहे होंगे चूनामल की हवेली, जो लगभग 168 से 170 साल पुरानी है। ये पूरी 1 एकड़ में फैली हुई हवेली, जो खूबसूरत बेमिसाल अपने अंदर कई तरह के रहस्य और कई तरह के इतिहास छुपाए हैं। तो आज हम आपको चूनामल की हवेली के बारे में पूरा इतिहास बताएंगे। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिल्ली 6 की आधुनिक हवेलियों में से या सबसे सुरक्षित हवेलियों में से एक चूनामल की हवेली है। दोस्तों, चूनामल एक व्यापारी थे, यहाँ कह सकते हैं आप हिंदुस्तान के सबसे पहले कपड़े के व्यापारी हुआ करते थे, जिनकी फैमिली आज भी इस हवेली के अंदर रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 का समय, जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे अपना कब्जा जमाया, तो वो एक आधुनिक दौर के रूप में देखा जाता है, जब अंग्रेज़ों ने अपनी सभ्यता को हिंदुस्तान पर तोड़ा। दोस्तों, ये वो दौर था जब विद्रोह की आवाज़ हिंदुस्तान में गूंजने लगी। आज जब ज़्यादा बिगड़े, जब आप समझ सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पास विद्रोह के आंदोलन के लिए उनके खजाने में पैसे कम पड़ने लगे, और 1857 के विद्रोह के दौरान कल्पना कीजिए कि उनके पास खजाना कम पड़ गया। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने एक व्यापारी से शरण मांगी। लेकिन कहा जाता है, बहुत अजीब सा लगता है कि एक मुगल साम्राज्य ने एक व्यापारी से शरण मांगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। लेकिन कहा जाता है कि लाला चूनामल ने ब्रिटिश झंडे को सपोर्ट करते हुए उन्हें शरण देने से मना कर दिया, जिसका कारण ये, ब्रिटिश झंडे को सपोर्ट करते हुए लाला चूनामल ने रातों रात अपना सामान समेटा और शाहजहानाबाद को छोड़ दिया। कहा जाता है, अफवाह ये भी है कि उन्होंने अपना आधे से ज़्यादा संपत्ति पहले ही शाहजहानाबाद से बाहर पहुंचा दी। लेकिन इसका विरोध एक ऐसे शख्स ने किया या ऐसे आलोचना की जिसे दुनिया मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानती है। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि एक धनी व्यक्ति अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि चूनामल ने ये स्थिति को पहले ही भांप लिया था, यानी कि आंदोलन की स्थिति को पहले ही भांप लिया था, और उन्होंने इसीलिए ही शाहजहानाबाद को छोड़ दिया था। इसके आराम जब विरोध हुआ, तो विरोध के बाद जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को दिल्ली से बाहर निकाल दिया, यानी कि शाहजहानाबाद से बाहर निकाल दिया, और उनकी मस्जिदों और मदरसों को नीलाम करने का फैसला किया, ताकि उनके बदले घर और दुकानें बन सकें। लेकिन चूनामल उस समय वापस आ गए थे, और उन्होंने एक कदम नीलामी में हिस्सा लेते हुए ऐतिहासिक इमारतों को खरीदा और मस्जिदों को खरीदा, जिसमें से एक मस्जिद उन्होंने फतेहपुरी मस्जिद खरीदी, जो शाहजहां की बीवी ने बनवाई थी, यानी कि फतेहपुरी बेगम ने बनवाई थी। उन्होंने उस नीलामी में उसे 19,000 रुपये में खरीदा, और लगभग 20 सालों तक उस मस्जिद को संभालते हुए उन्होंने इसकी देखभाल करी। और जब 20 साल बाद जब विक्टोरिया हिंदुस्तान की महारानी बनी, तो उन्होंने मुसलमानों को दोबारा दिल्ली के अंदर बुलाया, यानी कि रहने की इजाज़त दी। तो लाला चूनामल से अंग्रेज़ों ने या मुसलमानों ने मिलकर 4 गांवों के बदले फतेहपुरी मस्जिद को दोबारा हासिल किया। लेकिन इस दौरान बहुत सी, जैसे अकबरपुरी मस्जिद जो एक दिल्ली में स्थित हुआ करती थी, वो भी तबाह हो गई, यानी कि अंग्रेज़ों की विरोध के दौरान उसको पर बमबारी हुई, तो वो मस्जिद भी तबाह हो गई। लेकिन फतेहपुरी मस्जिद एक ऐतिहासिक रूप के तौर पर अभी तक सलामत रही। दोस्तों, आप सभी ने अनुमान लगाया होगा कि लाला चूनामल ने अपने पूर्वजों के लिए बहुत सा धन छोड़ा होगा, जिसमें से 1 एकड़ में फैली एक खूबसूरत हवेली जो इस समय मेरे पीछे, जिसके अंदर लगभग 130 कमरे माने जाते हैं, समझ सकते हैं। और
आप सोच सकते हैं कि इतनी मशहूर थी उस समय में कि आज़ादी के बाद भी, कि शुरुआती प्रधानमंत्री जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने भी यहाँ आके खाने पीने को एंजॉय किया, समझ सकते हैं। और आज भी बॉलीवुड के कई सुपरस्टार या मूवीज़ के अंदर इस हवेली को ले जाता है। तो दोस्तों यही थी चूनामल की हवेली और चूनामल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, एक हेरिटेज जगह के लिए जो आपको पसंद आए, जिसके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है। तो इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।